जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार द लर्निंग ड्रीम पर। प्यारे साथियों, आज हम लाए हैं कंप्यूटर के बेसिक सीरीज के टॉप 50 क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक है। ए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में वह क्षेत्र जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेक्स्ट फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है। बी, विंडोज 2000 के साथ शामिल प्रोग्राम जिसका उपयोग केवल 64% से छोटी टेक्स्ट फाइलों को बनाने या एडिट करने के लिए किया जा सकता है, जिन्हें फॉर्मेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी, वर्गीकृत पासवर्ड जो अनधिकृत यूजर्स को संरक्षित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आइटम या डॉक्यूमेंट तक पहुंचाने से रोकता है। ऑप्शन डी, पूर्ण विशेषताओं वाला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने और संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी। आप एमएस वर्ड को किस बटन का उपयोग करके प्रारंभ कर सकते हैं? ऑप्शन बी, स्टार्ट बटन। एमएस वर्ड एक है। ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है। ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट 1। एमएस वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो एमएस ऑफिस सूट के पैकेज में आता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? ए, पेज लेआउट। बी, एंटीवायरस। सी, मेलिंग। डी, फॉर्मेटिंग पेंटर। ऑप्शन बी, एंटीवायरस। एमएस वर्ड का वैध प्रारूप है .jpeg, .png, .docx, .exe। ऑप्शन सी, docx। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उपयोग है? ऑप्शन सी, जीवनी, बायोग्राफी लिखना। निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड विंडो का घटक नहीं है? ऑप्शन सी, टास्क बार। एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार का क्या कार्य है? ऑप्शन बी, यह क्विक एक्सेस के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कमांड प्रदर्शित करता है। एमएस वर्ड विंडो का कौन सा घटक ओपन डॉक्यूमेंट के नाम से दिखाता है? ऑप्शन बी, टाइटल बार। एमएस वर्ड विंडो के किस भाग में फाइल, होम, इंसर्ट और डिजाइन जैसे विकल्प होते हैं? ऑप्शन बी, रिबन बार। एमएस वर्ड विंडो में वह क्षेत्र जहां आप अपने डॉक्यूमेंट को देख और एडिट कर सकते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट विंडो। एमएस वर्ड विंडो का कौन सा घटक पेज नंबर, वर्ड काउंट और लैंग्वेज सेटिंग जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी, स्टेटस बार। एमएस वर्ड में रूलर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन बी, मार्जिन, इंडेंट और टैब को एडजस्ट करना। एमएस वर्ड विंडो के किस भाग में न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट जैसे विकल्प होते हैं? ऑप्शन सी, फाइल टैब। एमएस वर्ड में स्टेटस बार क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी, पेज नंबर, वर्ड काउंटिंग और लैंग्वेज सेटिंग। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा अधिकतर उपयोग किए जाने वाले कमांड तथा शीघ्रता से पहुंचने में सहायता करती है? ऑप्शन ए, क्विक एक्सेस टूलबार। निम्नलिखित में से
कौन एमएस वर्ड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, मैजिक टूल। निम्नलिखित में से कौन सा टूल एमएस वर्ड में उपयोग किया जा सकता है? बुलेट, हाइपरलिंक, हाइलाइट्स, ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक नामक सुविधा किस टैब में उपलब्ध है? ऑप्शन डी, रिव्यू। एमएस वर्ड में कौन सा टैब आपको पेज नंबर डालने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, इंसर्ट। एमएस वर्ड में किस टैब में पेज ब्रेक विकल्प होता है? ऑप्शन ए, इंसर्ट। कौन सा एमएस वर्ड टैब हेडर, फुट हेडर और पेज नंबर जोड़ने के लिए टूल प्रदान करता है? ऑप्शन सी, इंसर्ट। एमएस वर्ड में किस टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट व्यू को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे प्रिंट लेआउट, आउटलाइन व्यू पर स्विच करना? ऑप्शन बी, व्यू। एमएस वर्ड में कौन सा टैब आपको डॉक्यूमेंट में थीम लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन बी, डिजाइन। एमएस वर्ड में कौन सा फीचर यूजर को हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल जैसे टेक्स्ट एलिमेंट में एक कंसिस्टेंट लुक अप्लाई करने की अनुमति देता है? ऑप्शन डी, स्टाइल्स। एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन बी, फाइल। एमएस वर्ड में किस टैब में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होता है? ऑप्शन ए, रिव्यू। एमएस वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए आपको किस टैब का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए, लेआउट। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन यूजर को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाईं ओर, बीच में, दाईं ओर अलाइन करने या पूरा पेज पर इसे जस्टिफाई करने की सुविधा देती है? ऑप्शन डी। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट फेस क्या है? ऑप्शन सी, कैलिब्री। हम निम्नलिखित में से किस टैब से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल जोड़ सकते हैं? ऑप्शन डी, इंसर्ट टैब। एमएस वर्ड में किस पेज का मॉडरेट मार्जिन निम्नलिखित में से किस पेज पर लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए, पेज लेआउट टैब। एमएस वर्ड में सेव बटन कहाँ है? ऑप्शन ए, विंडो के ऊपरी बाएं कोने में। एक नया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही है? ऑप्शन सी, फाइल टैब, उसके बाद न्यू। एमएस वर्ड 2010 में पेज नंबर विकल्प निम्नलिखित में से मेन्यू के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड में चयनित शब्द के समानार्थी शब्द खोजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, थिरासस। एमएस वर्ड में टेक्स्ट पर लागू फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड 2010 में एक ही टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने के बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन सी,
कॉपी प्लस पेस्ट। हेडर कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए टॉप पर। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको उन आइटमों की सूची बनाने की अनुमति प्रदान करती है जिन्हें किसी डॉक्यूमेंट के विशिष्ट सेक्शन पर नेविगेट करने के लिए क्लिक किया जा सकता है? ऑप्शन डी टेबल ऑफ कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में वैध पैराग्राफ अलाइनमेंट विकल्प नहीं है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, फुल। ऑप्शन डी जस्टिफाई फुल। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर सुविधा क्या करती है? ऑप्शन सी स्पेलिंग और ग्रामर दोनों की त्रुटियों की जांच करती है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किए जाने वाले बड़े कैपिटल लेटर को बनाना किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन सी ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड 2010 में बुलेट्स ऐड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। एमएस वर्ड की कौन सी सुविधा सूची बनाने में मदद करती है? ऑप्शन बी बुलेट और नंबरिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य डॉक्यूमेंट में मर्ज करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन बी मेल मर्ज। ग्राफिक्स का वह चित्र जिसे एमएस वर्ड में जोड़ा जा सकता है कहलाता है? ऑप्शन बी क्लिप आर्ट। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की अनुमति प्रदान करता है कि वह सेल या टेक्स्ट बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे? ऑप्शन डी बॉटम अलाइनमेंट। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको डॉक्यूमेंट में ऑड तथा इवन पेजों के लिए अलग अलग हेडर एवं फुटर बनाने की अनुमति देता है? ऑप्शन सी डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही काम की बातें बिल्कुल आपके लिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।